अगर आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं या आप अपने फील्ड में मास्टर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चाहे आप बिजनेस करते हों, कोई आर्टिस्ट हों, पॉलिटिशियन हों या किसी और फील्ड में हों, जो सिद्धांत लॉज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो हर एक के लिए 100% काम करते हैं। सफलता के लिए एक योगी जैसा माइंडसेट होना चाहिए। इसलिए ये 7 नियम जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको कर्म योग में स्थित करने के लिए हैं, एक मास्टर योगी या सिद्ध योगी बनाने के लिए हैं। तो अब शुरू करते हैं। नंबर 1, वासनाओं में डूबे हुए लोगों से दूर रहना। फिल्मों में जैसे दिखाते हैं कि जो वैम्पायर होते हैं वो जब किसी और को काट लेते हैं तो वो भी वैम्पायर बन जाता है। वासनाओं का रोग भी ऐसे ही फैलता है। ये पूरा संसार पैसों की, पावर की, फेम की ओर दौड़ रहा है और लोग तुम्हें भी अपना ये रोग लगा के अपनी दौड़ में शामिल करना चाहेंगे। ये माया तुम्हारे अंदर लालच पैदा करके या डर को जगा के तुम्हें योग से भटकाने की कोशिश करेगी। सीकर का माइंड कमज़ोर होता है, वो आसानी से लोगों की बातों से और व्यवहार से इन्फ्लुएंस हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। सात्विक जीवन जीना, परमार्थ के रास्ते पर चलना, उस पर टिके रहना इतना आसान नहीं है। मटीरियलिज्म और भोगों से बचे रहना इतना आसान नहीं है। बच वही पाएगा जो हर पल होश में जिएगा, सतर्क रहेगा और सिद्धांतों का सख्ती से पालन करेगा। ढीले ढाले रवैये से न तो आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी और ना ही संसारिक। इसलिए एक योगी को वासनाओं में डूबे हुए लोगों से, भोगी या संसारी लोगों से दूरी रखनी चाहिए और किताबों के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से संतों को, सिद्ध पुरुषों को अपना साथी बनाना चाहिए। मास्टर योगी बनने के लिए दूसरी जरूरी चीज़ है हर रोज़ प्रवचन सुनना, सुने हुए प्रवचनों को शॉर्ट में नोट्स बना के लिखना और उन नोट्स को हर 3-4 दिन में दोहराना। दोहराने से हमारा इंटेलेक्ट स्ट्रांग होता है। साधक का माइंड कच्चा होता है। साधक मतलब सीकर या स्टूडेंट जो अपने इनर पर, अपने माइंडसेट पर काम कर रहा है, जो अपने जीवन को आध्यात्मिक और संसारिक जगत दोनों में ऊपर उठाना चाहता है। हमें वही बातें याद रहती हैं जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं। ज़्यादातर साधक ये गलती करते हैं कि वो सिद्धांतों को लिखते नहीं हैं और उन्हें रिवाइज नहीं करते, जिसके कारण वो आध्यात्मिक ज्ञान को, सत्य को बार बार भूल जाते हैं और फिर से गलतियां करने लग जाते हैं, अपनी पुरानी गलत आदतों में फंस जाते हैं। सिद्ध योगी या मास्टर योगी बनने के लिए लंबे समय तक लगातार सिद्धांतों को दोहराते रहना होता है और उनका अपनी रोज़ की ज़िंदगी में अभ्यास करना पड़ता है। साथ ही एक सीकर को या स्टूडेंट को ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ सिद्ध पुरुषों को ही सुने। कोई भी किताब पढ़ना या किसी का भी वीडियो उठा के देखने लग जाना, इससे योगी हमेशा कंफ्यूज रहेगा और भटकता रहेगा और उसका योग सिद्ध नहीं हो पाएगा। तीसरी बहुत ज़रूरी चीज़ है अपनी दिनचर्या का सख्ती से पालन करना। बहुत से लोग ऑटोमेटिकली जीते हैं और अपनी डेली की रूटीन नहीं बनाते। ये एक साधक की या जो अपने फील्ड में मास्टर होना चाहता है उसकी सबसे बड़ी कमी है। कितने बजे जगना है, कितने बजे सोना है, कितने घंटे काम करना है, कितना ब्रेक लेना है, कब खाना है, कितना खाना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किससे दूर रहना है, ये सब नियम से होना चाहिए। रूटीन के होने से ही माइंड ट्रेंड होता है, अपने काम से प्यार होने लगता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगती है और हम अपने रास्ते पर तेज़ी से, रफ्तार से आगे बढ़ पाते हैं। दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई भी खाली समय ना हो। खाली समय में माया आपके माइंड पर कब्जा कर लेगी। सोशल मीडिया चला लें, टीवी देख लें, दोस्तों के साथ टाइम पास कर लें, ये सब दिमाग में आने लगेगा और आप वहीं से नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। खाली समय मिलते ही ये दिमाग गलत रास्ते पर जाएगा ही। मन से आपका जरा सा भी शासन हटा, ये आपको चोट पहुंचा देगा और आपको अपने कर्म से और धर्म से भटका देगा। इसलिए एक अच्छी डेली रूटीन बनाएं और उसका सख्ती से पालन करें, तभी सफलता मिलेगी। मास्टर योगी बनने के लिए चौथी जरूरी चीज़ है खुद को ऑब्जेक्टिवली जांचना, अपने प्रति साक्षी भाव रखना, इस शरीर और मन पर हमेशा अपनी नज़र रखना, इसको देखते रहना। समय समय पर एक नए योगी को, सीकर को अपनी आदतों और मन में चलने वाले विचारों की जांच जरूर करनी चाहिए। जिस तरह रोज़ हमारा शरीर धूल, मिट्टी, पसीने और एनवायरनमेंट से गंदा हो जाता है और हमें नहाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह हमारे अंदर भी धीरे धीरे विकारों का जन्म होने लगता है। विकार मतलब वायरस, रोग, जैसे आलस, ग्रीड फॉर मनी,
प्रशंसा या फेम की चाह, सम्मान की चाह, परफेक्शन की चाह, ईगो, जेलसी आदि। इसलिए समय समय पर हमें अपनी जांच करनी चाहिए और अपने मन से इन विकारों को साफ करते रहना चाहिए। लॉ नंबर 5 है, एक साधक को चालाक, निडर और जिद्दी होना चाहिए। जब हमारा लक्ष्य बड़ा होता है, जब हम अपने जीवन जीने के पूरे ढंग को ही बदल रहे होते हैं, तब सफलता एकदम से नहीं मिलती। सफलता मिलने में समय लगता है। जैसे अगर कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग बनानी हो तो उसकी नींव बनाने में भी काफ़ी समय लगेगा, ज़मीन के अंदर काफ़ी खुदाई करनी पड़ेगी। हम जीवन में जितना ऊपर उठना चाहते हैं, हमें उतना ही उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ती है। लेकिन अक्सर हर साधक को अपने परिवार, दोस्त, समाज, रिश्तेदार जैसे लोगों से नाराज़गी का सामना करना पड़ता है। लोग ताने मारते हैं कि अभी तक कुछ हो क्यों नहीं पा रहा है, और ऐसे में बहुत से कमज़ोर साधक हार मान लेते हैं और लोगों के दबाव के कारण अपना मार्ग छोड़ देते हैं। साधक को चालाकी आनी चाहिए। उसको रास्ता छोड़ने की बजाय ये सीखना चाहिए कि कैसे लोगों के दबाव से बचा जाए। कई बार फाइनेंशियल दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, उसका भी सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो जिद्दी होते हैं। अगर कोई इंसान सामाजिक प्रतिकूलता या प्रेशर से या मन के द्वारा हमारे सामने फेंके जाने वाले फेलियर्स के भय से और सांसारिक लालच से भटक जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने पूरे जीवन में किसी भी बड़े लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बैरियर्स हर जगह, हर फील्ड के व्यक्ति के सामने आते ही हैं। इसलिए इनसे बच के भागने की जगह हमें इनका सामना करना चाहिए। जो इंसान अपने कर्मयोग से भटक कर संसार में गिर जाता है, उसका जीवन वैसे ही असंतोष, अशांति और दुखों से भर जाता है। योग सिद्ध कर लेना ही जीवन की सच्ची सफलता है। इसलिए संसारिक चालाकियां सीखें, करेजियस बने और अपने पाथ पर चलते रहें, तभी सफलता मिलेगी। लॉ नंबर 6, वैराग्य के सही अर्थ को याद रखना। कर्मयोगी का प्राइमरी गोल या लक्ष्य कर्म प्रेम होता है, अपने काम से प्रेम करना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक योगी कर्म फलों का त्याग कर दे, रिजल्ट्स को एक्सेप्ट ही ना करे, संसारिक संबंधों का त्याग कर दे। सच्चा योगी वही है जो संसारिक सफलता को परमात्मा का प्रसाद समझ के स्वीकार करे, लेकिन ना तो संसारिक सुखों का लालच रखे और ना ही उनके खोने पर उदास हो। संसार की वस्तुएं कभी भी समस्याएं नहीं होती। समस्या होती है तब जब हम संसार की वस्तुओं को, सुखों को, संबंधों को ही अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य समझ लेते हैं, उन्हें ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। समस्या अज्ञानता है, न कि संसार। याद रखें कि डिटैचमेंट, वैराग्य त्याग नहीं है। एक बार फिर से मैं बोलूँगा, डिटैचमेंट का मतलब त्यागना नहीं होता है। इसलिए एक योगी बनने के लिए बाहरी बदलाव की ज़रूरत कम और मानसिक बदलाव की ज़रूरत ज़्यादा होती है। जीवन खेल है, एक नाटक है, और इससे भागने की ज़रूरत नहीं है। होश में जियो और पूरी क्षमता से इस खेल को खेलो। लॉ नंबर 7, यूनिवर्स या परमात्मा के सिद्धांतों पर पूरा विश्वास करना। सृष्टि का कर्मफल सिद्धांत शाश्वत है। कर्मफल सिद्धांत मतलब जैसे आपके एक्शंस होंगे वैसे ही आपको भविष्य में परिणाम देखने को मिलेंगे। कर्म करोगे तो फल जरूर मिलेगा ही, ये इस संसार का नियम है। ये कुदरत किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है और ना ही इस कुदरत से कोई गलती होती है। अगर हम रोज़ शराब पिएंगे तो भविष्य में शरीर रोगी होगा ही। अगर आप रोज़ सत्संग सुनेंगे तो आपका दिमाग तेज होगा ही। अगर आप रोज़ जिम जाएंगे तो शरीर की ताकत बढ़ेगी ही। अगर आप अपने काम को पूरे मन से करेंगे तो सफलता मिलेगी ही। एक सच्चा योगी अपने काम को पूजा समझता है। जो इंसान अपने काम से प्रेम करता है वो ज़्यादा क्रिएटिव होता है और अभ्यास से अपने फील्ड में एक्सपर्ट बन जाता है। रिजल्ट ये होता है कि उसके द्वारा किए जाने वाले काम बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। ऐसे योगी के पास नेम, फेम, मनी खुद ब खुद खिंचे चले आते हैं। लेकिन कई बार साधक अधैर्यवान हो जाता है और अपने मार्ग से भटक जाता है। योगी को चाहिए कि वो कुदरत के सिद्धांतों पर पूरा विश्वास करे और भविष्य की चिंताओं से दूर रहे। जो इंसान सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान और अपमान की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य को पूरे मन से करता रहता है, वो एक दिन सिद्ध योगी बन जाता है, एक महापुरुष बन जाता है। तो ये थे वो 7 लॉज जिनको अगर हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो हम किसी भी फील्ड में हों, हम सफलता जरूर हासिल करेंगे।
इस वीडियो को आप अपनी प्लेलिस्ट में सेव कर लें या डाउनलोड कर लें और बार बार इसको सुनें, जिससे ये सिद्धांत आपको याद बने रहें। मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मैं हूं गौरव दुबे। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।